रहस्यमयी जंगल की कहानी। रात का अंधेरा गहराने लगा था। रोहन अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए निकला था। सबने मिलकर जंगल के किनारे अपना टेंट लगाया। अचानक हवा में एक अजीब सी सिहरन उठी। क्या तुम्हें भी कुछ अजीब लग रहा है? रोहन ने अपने दोस्तों से पूछा। अरे, तुम्हें हर बार कुछ ना कुछ अजीब ही लगता है, राघव ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी दूर से एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। सबकी नजरें उसी दिशा में टिक गईं। वो क्या हो सकता है? सुमित ने फुसफुसाते हुए कहा। रोहन ने हिम्मत जुटाई और कहा, चलो देखते हैं। चारों दोस्त धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जंगल की सन्नाटा और गहराता गया। अचानक उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सभी डर गए, लेकिन रोहन ने साहस किया और आगे बढ़ा। उन्होंने देखा कि झाड़ियों के पीछे एक पुरानी टूट फूट चुकी झोपड़ी थी। झोपड़ी से रोशनी आ रही थी। रोहन ने धीरे से झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर सबकी सांसें थम गईं। एक बूढ़ी औरत, जो दिखने में किसी जादूगरनी जैसी लग रही थी, एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। उसने अपना सिर उठाया और बोले, आओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम हमें जानती हो? राघव ने डरते हुए पूछा। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, उसने कहा। ये जंगल रहस्यों से भरा है और तुम लोग उन रहस्यों को उजागर करने आए हो। सभी हैरान थे कि बूढ़ी औरत सब कैसे जानती थी। तभी उसने एक बक्सा खोला और उसमें से एक सुनहरी चाबी निकाली। ये चाबी तुम्हें उस रहस्य तक ले जाएगी जिसे जानने के लिए तुम आए हो, उसने कहा। रोहन ने चाबी ली और पूछा, ये चाबी किसे खोलती है? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक पुराना खजाना छिपा है। वही तुम्हारा अगला पड़ाव है। सभी ने तय किया कि वे इस यात्रा को जारी रखेंगे। वे झोपड़ी से बाहर निकले और जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़े। हर कदम के साथ उनका उत्साह और डर दोनों बढ़ते जा रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक एक भयंकर आवाज ने सभी को चौंका दिया। क्या वे खजाने तक पहुंच पाएंगे, या यह जंगल उनके लिए और भी रहस्यमयी मोड़ों को खोलने वाला है? रोहन और उसके दोस्तों की यह यात्रा एक नई शुरुआत थी। रहस्य, रोमांच और अद्भुत खोज की।